दोस्तों तो सीन में हम देखते हैं कि हेला कहती है ये तो जेसी जेट्री है। दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं। फिर जेसी धीरे से उसके कान में लगा हुआ ईयरफोन निकालता है और फिर हेला देखती है कि इसके शरीर से खून नहीं बह रहा और वो फिर से उस पर हमला बोल देती है। फिर देखती है तो फिर भी उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। जेसी उसको देखता रहता है और फिर अचानक हेला डर के पीछे की ओर चली जाती है और फिर जेसी तीर फेंक कर कहता है कि इंसान मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। हेला अचानक भागने लगती है और कहती है ये तो शैतान है। जैसे अपने मैजिक सर्कल से हेला को रोक देता है और अचानक फिर पूरा बैरियर क्रिएट कर देता है। हेला उसके सामने देखती है। जैसे पूछता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। हेला कांपने लगती है। फिर जैसे देखकर कहता है अच्छा ऐसा है, तो क्या तुम अपने फ्रेंड रॉड्रिगो को वापस चाहती हो। तो फिर वो कहती है हाँ हाँ। तो जैसी कहता है तो फिर मुझसे एक डील करो, मुझे किसी चीज़ के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हेला उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगती है। जैसी कहता है उसके बदले मैं तुम्हारे फ्रेंड रॉड्रिगो को तुमसे मिलाने के लिए कोशिश करूँगा। तो फिर हेला पूछती है वो कहाँ है। जैसी बोलता है मैं तुम्हें उस जगह लेकर जाऊंगा जहाँ पे वो उसे रखा गया है, अगर तुम मेरी शर्तें मानती हो। हेला यह सुन के कहती है कि मुझे कैसे पता कि तुम सच कह रहे हो। तुम ही वो हो जिसने उसे किडनैप किया और तुमने मुझे हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित करने की कोशिश भी की। जैसे कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं जो कर रहा हूँ तुमसे अलग कैसे है। जब तुम शिकार करती हो तो तुम भी जानवरों की आवाज़ निकालकर उन्हें अपने यहाँ सम्मोहित करके और फिर उन्हें मार डालती हो, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हेला सोच रही है कि ये मॉन्स्टर हमें देख रहा था, पता नहीं ये कब से हमें देख रहा है। क्या यहाँ पे कोई तरीका है कि मैं इसको मार सकूँ। फिर वो कहता है नहीं, ये शिकार तो इनविंसिबल है। फिर वो कहती है नहीं, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती, पहले मुझे रॉड्रिगो को देखना है, उसे जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें फॉलो करूँगी। जैसे कहता है क्या, तो तुम बाद में मुझे पीठ के पीछे छुरा खोपना चाहती हो। तुम सारे इंसान एक जैसे होते हो। और फिर वो कहता है कि आखिरकार डेमी गॉड के शब्दों का कोई वज़न होता है या नहीं। तुम्हारे जैसे इंसानों की प्रॉमिस से वो कई ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और खुद से कंपैरिजन करके और वादा तोड़ने का जो भी तुम मुझ पे शक कर रही हो, ये शक करके मेरी इंसल्ट मत करो। हेला चौंक जाती है। वो सोचती है क्या ये डेमी गॉड है, यानी कि ये जो है एक प्रकार का देवता है, तो इसीलिए क्या मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही हूँ। हेला पूछती है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जैसी कहता है मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे लिए एक दरवाज़ा खोल दो। तो हेला पूछती है मुझे कैसे पता कि जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा तुम मुझे मार नहीं डालोगे, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि रॉड्रिगो अभी भी ज़िंदा है। जैसे उसके सामने देखकर कहता है कि ये एक खून से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है और ये मेरी पूरी बॉडी पे इम्प्रिंट हो जाएगा और ये तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं उसे सारे वादे को पूरे ना कर दूँ। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक देवता का कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए किसी कठिन परिस्थिति के सिवाय इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम अपने विश के बारे में सोचो और अपना नाम यहाँ पे एनग्रेव कर दो। हेला कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों चुना है। जैसे ही कहता है मेरे पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फिर हेला सोचती है कि तो क्या मुझे अब इस शैतान के साथ डील करनी पड़ेगी। रॉड्रिगो का बोलना उसे याद आ जाता है कि जब भी मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो तुम हमेशा वहाँ होती हो। हेला यहाँ सोच रही है कि मैं भी रॉड्रिगो के बिना अपना फ्यूचर नहीं दे सकती, इसीलिए अब मुझे लगता है कि भले ही छोटी सी आशा ही सही, मुझे अपनी आत्मा इस शैतान को बेचनी पड़ेगी। और फिर वो उसके हाथ पे घाव करके अपनी विश अपने मन में सोच देती है और फिर वो देखती है कि यहाँ तो खून बह रहा है और जैसे भी ये देखकर चौंक जाता है। और फिर वो कहता है कि मैं जेसी जेट्री अभी से जो रॉड्रिगो नाम का इंसान है उसको वापस लाने में
हेला की मदद करूँगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल देती है, फिर हेला देखती है कि इसके तो हाथ से खून बह रहा है, तो इसका मतलब शायद मैं इसे मार सकती हूँ। अचानक जैसे वो भाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर वो कहती है तुम भी सारे इंसानों की तरह ही हो, सब तुम इंसान एक जैसे होते हो। तुम इस बात की चिंता मत करो कि एक डेमीगॉड अपना प्रॉमिस ब्रेक करेगा, वे और तुम खुद के प्रॉमिस रखने की चिंता करो और अपनी तरफ का सौदा पूरा करो हेला। और ये जो फैक्ट है कि यहाँ मतलब जैसी के शरीर से खून निकल सकता है, मतलब ये क्लू है कि ये भी मर सकता है। मैं बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट करूँगी, ये हेला सोच ही रही होती है, तो जैसे उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है कि अभी सौदा पूरा हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं कि अचानक बहुत सी काली एनर्जीज जो कि रोंगटे खड़े करने वाली होती है, वो हेला और जैसे के आसपास दिखती है। हेला पूछती है कि ये क्या है। अचानक एक जो भी स्पेल होती है उसके साथ ये सारी एनर्जीज उसके आसपास मंडराने लगती है। जैसे कहता है तो क्या तुम मुझे फॉलो करना एक्सेप्ट कर रही हो। हेला कहती है आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जाना चाह रहे हो। तो जैसे कहता है मैं तुम्हें ताऊ के भूमि पर ले जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ जोर से बोलकर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अब तुम खुद की मर्जी से मेरे साथ चल रही हो और मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हेला कहती है क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो कि रॉड्रिगोस खुद से सहमत हुआ था तुम्हारे साथ चलने के लिए। तो जैसे कहता है हाँ, वो खुद सहमत हुआ था। अगर मुझ में इंसानों को फोर्स करने की एबिलिटी होती मेरी सम्मोहन शक्ति से, तो अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं ऐसी बातें करने में अपना वक्त ज़ाया क्यों करता। तो फिर भी हेला सोच रही कि मैं इस क्रिएचर पे विश्वास नहीं कर सकती, वैसे भी उसकी आधी बातें तो मुझे झूठी लग रही है। फिर जैसे कहता है हेला बोलो, अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम उससे मिल सकती हो, उसके पहले अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। तो हेला कहती है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और फिर वो सारी एनर्जीज जो है वो एक अजीब सी जो भी प्रॉमिसिंग स्पेल होती है उसको दोहराते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती है। तो इस चैप्टर की स्टोरी यहीं तक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।